शिवाजी महाराज इतिहास के कई महान राजाओं में से एक हैं। जब भी लोग महान और प्रभावशाली राजाओं के बारे में बात करते हैं तो उनमें राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान मराठा योद्धा रहे हैं, जिनके महान व्यक्तित्व, वीरता, नेतृत्व और दूरदर्शिता के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक है। यहाँ हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में विस्तार से बता रहे। शिवाजी महाराज का जन्म। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर के पास शिवनेरी किले में हुआ था। उनके जन्म ने एक ऐसी विरासत की शुरुआत की जिसने भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया। शिवाजी महाराज का परिवार। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले मराठा वंश से थे और बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत के एक प्रमुख सैन्य नेता के रूप में कार्यरत थे। उनकी मां जीजाबाई एक साहसी और प्रभावशाली महिला थीं। वहीं उनके बड़े भाई संभाजी शाहजी भोसले ने शुरुआती मराठा अभियानों और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। शाहजी की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते से शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे, जिनका नाम वेंकोजी महाराज था। वेंकोजी महाराज ने वर्तमान तमिलनाडु के तंजावुर में मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। शिवाजी महाराज का विवाह। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई विवाह किए थे। साईबाई निम्बालकर उनकी पहली पत्नी और उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज की मां थीं। उनका विवाह 1640 में हुआ था, जब वे लगभग 10 वर्ष के थे। सोयराबाई उनकी दूसरी पत्नी तथा उनके बेटे राजाराम महाराज की मां थी, जो बाद में संभाजी महाराज के बाद मराठा शासक बने। साईबाई निम्बाकर और सोराबाई के अलावा शिवाजी महाराज की अन्य पत्नियां और उपपत्नी थीं, जैसा कि उस समय राजघरानों में आम था। इनमें से कुछ विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। शिक्षा और प्रशिक्षण। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो अपनी रणनीतिक प्रतिभा और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसने एक नेता के रूप में उनकी क्षमताओं को गहराई से आकार दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी मां जीजाबाई ने दी। उन्होंने शिवाजी को मराठा विरासत, हिंदू संस्कृति और मूल्यों के बारे में बताया। साथ ही धार्मिक शिक्षा और नैतिक सिद्धांत से भी अवगत कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल 1674 से 1680 तक था। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और पश्चिमी घाटों में मुगल साम्राज्य के खिलाफ सफल युद्ध लड़े। उनके शासनकाल में वे महाराष्ट्र के एक प्रमुख और प्रेरणा स्रोत बने। शिवाजी ने 1646 में तोरणा किले पर कब्जा करके स्वराज्य की नींव रखी, जो एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना के उनके अभियान की शुरुआत थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीतियां। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी अभिनव सैन्य रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी बदौलत वे बहुत मजबूत विरोधियों के खिलाफ मराठा साम्राज्य की स्थापना और विस्तार करने में सक्षम हुए। गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी और उनकी मराठा सेना गुरिल्ला रणनीति में माहिर थी, जिसमें तेज और आश्चर्यजनक हमले, घात लगाना और हिट एंड रन रणनीति शामिल थी। रणनीतिक किलेबंदी। शिवाजी ने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए किलों के रणनीतिक महत्व को पहचाना। उन्होंने रणनीतिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर किलों का निर्माण और किलेबंदी की। नौसेना रणनीति। शिवाजी महाराज तटीय क्षेत्रों और समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नौसेना शक्ति बनाया। साथ ही उन्होंने एक दुर्जेय नौसेना का निर्माण किया। सैन्य खुफिया। उन्होंने अपने दुश्मनों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने दुश्मन की हरकतों, ताकत और कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों को नियुक्त किया।
प्रौद्योगिकी का अनुकूलन। शिवाजी ने अपनी सेना में आग्नेयास्त्रों, तोपखाने और घुड़सवार सेना को शामिल किया जो पारंपरिक मराठा ताकत को आधुनिक सैन्य तकनीकों के साथ जोड़ा। शिवाजी महाराज के महत्वपूर्ण युद्ध। छत्रपति शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ी है और उस लड़ाई में शिवाजी महाराज भाषण भी दिए जो सैनिकों को प्रेरित करते हैं। इस टेबल में उन लड़ाइयों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। लड़ाई का नाम विवरण। प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659 10 नवंबर 1659 को महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी और आदिलशाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच लड़ाई हुई। कोल्हापुर की लड़ाई 1659 28 दिसंबर 1659 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास शिवाजी और आदिलशाही सेनाओं के बीच लड़ाई हुई। पावनखिंड की लड़ाई 1660 13 जुलाई 1660 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के आसपास के पहाड़ी दर्रे पर मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिलशाह के सिद्दी मसूद के बीच लड़ाई हुई। चाकन की लड़ाई 1660 मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच वर्ष 1660 में लड़ाई हुई। उंबरखिंड की लड़ाई 1661 2 फरवरी 1661 को छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा और मुगलों के करतलब खान के बीच लड़ाई हुई। सूरत की लूट 1664 5 जनवरी 1664 को गुजरात के सूरत शहर के पास शिवाजी और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ाई हुई। पुरंदर की लड़ाई 1665 1665 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई। सिंहगढ़ की लड़ाई 1670 4 फरवरी 1670 को महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी के सेनापति तानाजी मालुसरे और मुगल सेना प्रमुख जय सिंह प्रथम के अधीन किलेदार उदयभान राठौड़ ने लड़ाई लड़ी। कल्याण की लड़ाई 1683 1682 और 1683 के बीच लड़ी गई, जिसमें मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराया और कल्याण पर कब्जा किया। भोपालगढ़ की लड़ाई 1679 1679 में मुगल और मराठा साम्राज्यों के बीच लड़ी गई, जिसमें मुगल ने मराठों को हराया। संगमनेर की लड़ाई 1679 1679 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई। यह शिवाजी की आखिरी लड़ाई थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु और उत्तराधिकार। शिवाजी जन्म से लेकर मृत्यु तक कई महान काम किए। कई लोगों को यह पता नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और उसके बाद क्या हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज मृत्यु के समय उम्र में 52 वर्ष के रहे होंगे। उनकी मृत्यु भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कुछ लोग उनकी मृत्यु का कारण बीमारी को मानते हैं तो कुछ लोग जहर को कारण मानते हैं। उत्तराधिकार। शिवाजी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने सबसे बड़े बेटे संभाजी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसलिए शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके राजभार का जिम्मा संभाजी महाराज के कंधों पर आ गया था।